हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रश्मिस फूड कॉर्नर। कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके साथ में 3 तरह की कोल्ड कॉफ़ी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, क्योंकि अभी हम रेस्टोरेंट जाकर कॉफ़ी तो नहीं पी सकते हैं, लेकिन घर पर ही इन्हें ज़रूर बना सकते हैं और रेस्टोरेंट का मज़ा घर पर ही उठा सकते हैं। और ये रेसिपी आपको ज़रूर बहुत पसंद आएगी। तो फिर चलिए फटाफट से बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे डालगोना कॉफ़ी की रेसिपी आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। ये जनरली सबको बहुत पसंद आती है। इसके लिए एक बोल में मैंने 2 टेबलस्पून शुगर ऐड की, साथ ही साथ 2 टेबलस्पून कॉफ़ी पाउडर ऐड किया। कॉफ़ी पाउडर आप किसी भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं। और साथ में 2 टेबलस्पून गर्म पानी डाला। तो पानी गर्म होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसके बाद इसको स्पून से मिक्स करेंगे। और अगर आपके पास में हैंड विस्कर है तो आप उससे भी विस्क कर सकते हैं, पर उसमें समय ज़्यादा लगता है। मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक बीटर से इसको विस्क करूँगी। तो इसको अब हम फ्लफ़ी होने तक बीट करेंगे। जैसे कि विपिंग क्रीम को जो हम विप करते हैं तो वो जिस तरीके से विप हो जाती है, डबल हो जाती है और हल्की हो जाती है, उसी तरह से इसको भी हमको विप करना है। जितना ज़्यादा आप इसको विप करेंगे उतना ही ज़्यादा ये लाइट वेट की होगी और उसमें कॉफ़ी में या मिल्क में ये फ्लोट करेगी, तो वो होना ज़रूरी होता है। तो इस प्रोसेस में अगर हम इलेक्ट्रिक बीटर से करते हैं तो 2 से 3 मिनट में ये बिल्कुल लाइट वेट की विप हो जाती है। तो ये देखिए अभी थोड़ा सा सॉफ्ट लग रही है, तो इसको मैं 1 मिनट करीब और विप करूँगी। ये देखिए, और ये देखिए बिल्कुल लाइट कलर की हो गई है अब ये, और बिल्कुल गिरती नहीं है। इसको आप पलट भी देंगे तो भी ये गिरेगी नहीं और ये अब फ्लोट करेगी मिल्क में। तो एक मैंने कप लिया है, इसमें पहले आइस क्यूब्स डाले, साथ ही साथ में इसमें चिल्ड मिल्क डाला। इसमें मैंने शक्कर पहले से मिला के रखी है 1 टेबलस्पून। आप चाहें तो इसको अवॉइड कर सकते हैं अगर शक्कर कम लेते हैं तो। और ऊपर से विप्ड कॉफ़ी डाली, ये देखिए, और 2 टेबलस्पून इसमें ऐड करेंगे, ज़्यादा नहीं। और फिर इसको स्पून से इस तरीके से गोल घुमा के सेट कर देंगे, जिससे इसका लुक अच्छा आ जाता है। तो ये हमारी डालगोना कॉफ़ी बनके रेडी हो गई है। अब हम दूसरी कॉफ़ी बनाएंगे जिसका नाम है कैरेमल आइस्ड कॉफ़ी। इसके लिए एक ग्राइंडिंग जार लिया मैंने और इसमें सबसे पहले आइस क्यूब्स डालेंगे और साथ ही साथ में चिल्ड मिल्क डाला। इसमें भी आप चाहें तो शक्कर ऐड कर सकते हैं पहले से। और इसमें 2 टेबलस्पून कैरेमल सॉस डालेंगे। तो ये मार्केट में अवेलेबल रहता है या फिर आप इसे घर पे भी बना सकते हैं। साथ में 1 टेबलस्पून कॉफ़ी ऐड की और फिर इसको हम मिक्स करेंगे। तो इसको मैंने सब सारे मिक्सचर को ब्लेंड कर लिया अच्छे तरीके से, करीब 1 मिनट तक। और ये 1 मिनट के बाद मैं आपको खोल के दिखाती हूँ कितना बढ़िया इसमें ऊपर फ्रॉथ आ गया है। तो इस तरीके की फ्रॉथी कॉफ़ी बनके रेडी होना चाहिए। अब एक ग्लास लिया मैंने और इसको कैरेमल सिरप से चारों तरफ से डेकोरेट किया। तो अब चाहे तो आप इसमें शक्कर मिलाएं या ना मिलाएं, इस कैरेमल सॉस के कारण इसमें अपने आप ही स्वीटनेस आ जाती है। अब इसमें मैंने कॉफ़ी डाल दी, आइस क्यूब्स और ऐड कर दिए और साथ में ये विप्ड क्रीम ऊपर से डाली। तो आप नॉर्मल विपिंग क्रीम को विप करके इसको रेडी कर सकते हैं, बहुत आसान है इसको बनाना। और ऊपर से कैरेमल सिरप को ड्रिजल कर दिया। फिर ये मेरे पास में कुछ बटर स्कॉच नट्स पड़े हुए थे, इससे इसको थोड़ा सा डेकोरेट कर दिया। तो ये ऑप्शनल है। ये हमारी कैरेमल आइस्ड कॉफ़ी बनके तैयार हो गई है। अब थर्ड कॉफ़ी है आइस्ड मोका कॉफ़ी। इसके लिए फिर से एक ब्लेंडिंग जार लिया, इसमें आइस क्यूब्स डाले, साथ में मिल्क डाला और फिर 2 स्कूप मैंने वनीला आइसक्रीम डाली और फिर 2 टेबलस्पून कोको पाउडर ऐड किया और 1 टेबलस्पून कॉफ़ी ऐड की। और इन सारी चीज़ों को हम ब्लेंड करेंगे। इसको भी वही 50-60 सेकेंड्स तक हम ब्लेंड करेंगे, बीच बीच में रुक के। और इसमें मेरे को शुगर थोड़ी सी कम लग रही थी तो मैंने 1 टेबलस्पून शुगर ऐड की। आप अगर मीठा कम लेते हैं तो ना करें। देखिए कितनी बढ़िया फ्रॉथी कॉफ़ी बनके रेडी हुई है। और इसके लिए भी ग्लास को हम चॉकलेट सिरप से डेकोरेट करेंगे, इसलिए आप शक्कर ना डालना चाहें तो अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि इसके कारण इसकी स्वीटनेस वैसे ही आ जाएगी। फिर इसमें कॉफ़ी डाली और फिर विप्ड क्रीम से इसको ऊपर से डेकोरेट किया। तो ये हमारी कैरेमल आइस्ड कॉफ़ी बनके रेडी हो गई। ऊपर से चॉकलेट सिरप ड्रिजल किया। तो कोल्ड कॉफ़ीज़ की ये बहुत आसान रेसिपी है ना,
तो इनको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अगर अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए और मुझे कमेंट करके भी ज़रूर बताइए कि आपकी कॉफ़ी कैसी बनी। और साथ में अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब किए बगैर बिल्कुल मत जाइए। तो फिर मिलते हैं मेरी एक अगली और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।